थी और बैल मिल गए हैं 2। इसी तरह एक दिन एक आदमी कंगनपुर से दूध लाया। पूछने पर बताया कि उसने सुखना मानी थी, उसकी भैंस गुम हो गई थी, अब मिल गई है। 3। जग्गू के लड़के लाधूराम पर सांप। लाधूराम डेरे में सेवा किया करता था। एक रात सेवा करता हुआ थक कर वहीं सो गया। एक सांप उस पर आकर बैठ गया। किसी प्रेमी ने देख लिया और पूज्य मस्ताना जी से बात की। आपने देखकर फरमाया, इसको कुछ न कहना, अपने आप चला जाएगा। जब लाधूराम ने जरा करवट ली तो सांप हिला और चला गया। 4। शुरू में एक दिन पूज्य मस्ताना जी ने लकड़ियों के ढेर में पड़ी एक लकड़ी की तरफ इशारा करके फरमाया कि यह कैसी लकड़ी है। वह पीपल का एक सूखा डंडा था। किसी ने कहा कि यह पीपल की सूखी लकड़ी है। इस पर फरमाया कि इसको गाड़ दो, अगर यह हरा हो गया तो समझो डेरा भी हरा हो जाएगा। पानी डालने पर वह सूखा डंडा कुछ ही दिनों में हरा भरा हो गया। 5। इसी तरह एक तुलसी का पौधा उखाड़ा और बाड़ पर फेंक दिया। वह भी बहुत हरा भरा हो गया और काफी दिन खड़ा रहा। लोग उसके पत्ते ले जाते और उनकी बीमारियां दूर हो जाती। फिर उसे उखाड़कर फेंक दिया। 6। मास्टर डब्बा का बारिश बंद करना। गवर्नमेंट हाई स्कूल सिरसा में एक पीटी मास्टर करमदेव राज था। वह बहुत प्रेम करता था। सच्चे पातशाह से नाम भी लिया हुआ था। कुछ फुलवहरी के दाग होने के कारण उसे डब्बा मास्टर कहा करते थे। एक बार रविवार का दिन था, छुट्टी थी। वह डेरे आया हुआ था। सेवा जोर शोर से चल रही थी। किसी को रोटी बनाने का भी समय न था। उसको कहा कि आटा ले जाओ और ढाणी सावनपुरा में जाकर रोटी बनवा लाओ। अचानक बादल घिर आए और रोटी पकाने के मौके पर बारिश होने लगी। उसने गुस्से से कहा कि थोड़ी देर ठहर जा। बारिश उसी समय बंद हो गई और वह रोटी बनवाकर ले आया। पूज्य मस्ताना जी ने उसका नाम मस्तराम रख दिया। मस्तराम को करामात दिखाने के कारण डेरे से निकालना। एक बार मस्तराम छुट्टी लेकर रिश्तेदारों के पास जालंधर गया। जब वापस आने लगा तो सोचा कि अभी गाड़ी आने में काफी समय है, ठहर कर चलेंगे, और लेट हो गया। स्टेशन पर पहुंचा तो गाड़ी सिग्नल क्रॉस कर चुकी थी। वहां पर पुकार की कि ऐ सच्चे सौदे वाले दाता, मैंने सुबह डेरे में शामियाने उतारने हैं, तू गाड़ी खड़ी कर दे। गाड़ी रुक गई। सब हैरान हो गए और वह गाड़ी पर चढ़ गया। कहने लगा कि गाड़ी मैंने रोकी है। उसके चढ़ते ही गाड़ी चल पड़ी। इधर पूज्य मस्ताना शाह ने दरवाजे पर 5-6 आदमी लाठियां देकर बिठा दिए और फरमाया कि तुम्हारी ड्यूटी यह है कि मस्तराम आएगा, उसको अंदर न आने देना। हम रूहानी मंडलों पर सैर कर रहे थे। उसने हमारे से गाड़ी रुकवाई है। उसका आना कोई जरूरी न था। शामियाने उतारने कोई जरूरी न थे। उसने बहुत तकलीफ दी है। हमारा ख्याल तोड़ा है। उसको हमारी इजाजत के बिना अंदर न छोड़ना। जब वह सच्चा सौदा आया तो उसको अंदर जाने से रोक दिया गया। फिर मस्ताना जी ने दया करके अंदर बुलाया और कहा कि आपको गाड़ी रुकवानी जरूरी थी क्या? अब तू यहां नहीं रह सकता। वह रोने लग गया। फिर रात को सत्संग के बाद पूज्य मस्ताना जी बाहर आए और फरमाया कि मस्तराम, जो तूने प्रेम कमा गाड़ी रुकवाने में खर्च किया है, उसकी सजा देंगे ताकि लोगों को पता चले और ऐसी कीमती वस्तु कमाकर खर्च न करें। इससे पहले भी उसने खजांचियों के किसी खास आदमी का बुखार उतार दिया था और एक आदमी को सट्टा भी बताया था। फिर वह 6 महीने तक सिरसा में पागलों की तरह फिरता रहा। सब प्रेमी तंग आ गए और पंचायत बनाकर मस्ताना जी से उसकी माफी के लिए विनती की। इस पर फरमाया कि सच्चा सौदा से 100 मील दूर चला जाए तब ठीक होगा। फिर वह चला गया। घर वाले भी उसकी इंतजार में थे। इसके बाद फिर वह सच्चा